गुरुजम्बेश्वर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। सभी सज्जनों को राम राम। आइए आज का पाठ शुरू करते हैं गुरु महाराज की कृपा से, जिसमें साधु दीक्षा मंत्र, गृहस्थ मंत्र, बालक दीक्षा मंत्र और आदि मंत्र बताए गए हैं, जिनका जाप पाठ करना चाहिए। आइए। श्री स्वामी रेडा जी ने श्री गुरुजम्बेश्वर भगवान से पूछा, अब मुझको प्रभु जाप बताओ, मेरे सब संदेह मिटाओ, जैसा हो तैसा कहो स्वामी, विघ्न हरण मंगल में नामी, ओम शब्द का कर उपदेशा, काटो जन्म मरण मम क्लेशा, हरो पाप मम शीघ्र विधाता, जम्बेश्वर गुरु जग विख्याता, मूल अविद्या दूर कर, मेटो सब जंजाल, अविनाशी नाम सुनाए कर, हरो ये के साल। साधु दीक्षा मंत्र। ओम शब्द सोहम आंतर जपे, अजप्या जाप, सत्य शब्दे लंगे घाट, भौरी नावे योनि बाट, परसे विष्णु अमृत रस पीवे, जरा न व्यापे, जुग जुग जीवे, विष्णु मंत्र है प्राणाधार, जो कोई जपे सो उतरे पार। ओम विष्णु सोहम विष्णु, तत्व स्वरूपी तारक विष्णु। व्याख्या। श्री जम्बेश्वर भगवान ने गृहस्थों के लिए अलग तथा विरक्त साधुओं के लिए अलग गुरु मंत्र का उपदेश किया। ये दोनों गुरु मंत्र वास्तव में ओम विष्णु इस मंत्र का जप कर तत्पश्चात विचार पूर्वक पाठ करने के लिए हैं। जप करने के लिए तो ओम विष्णु यही मंत्र गृहस्थ तथा विरक्त दोनों के लिए है। केवल विचार पूर्वक पाठ करने के लिए अलग अलग मंत्र उपदिष्ट हैं। ओम शब्द सोहम आप ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान तथा शिव जी का बोधक अविनाशी अक्षर स्वरूप ओम यह शब्द है। यह ओमकार प्रकाश स्वरूप से समस्त ब्रह्मांड में व्यापक है। आत्म स्वरूप में भी उस ओंकार का एक अंश हूँ। अंतर जपे अजप्या जाप, निरंतर हृदय में अजप्या जाप करते रहना चाहिए। अजपा जाप उसे कहते हैं जिस जप में जीव आदि इंद्रियां कोई चेष्टा न करे, बल्कि स्वतः ध्यान पूर्वक जप होता रहे। सत्य शब्द ले लंगे घाट। ओम विष्णु इस मंत्र के जप से संसार सागर से पार पहुंच सकते हैं। भौरी नावे योनि बाट, ऐसे साधक मनुष्य को पुनः जन्म मरण मृत्यु आदि रूपी संसार में नहीं आना पड़ता। परसे विष्णु अमृत रस पिए, भगवान विष्णु के धाम में आत्म स्वरूप में स्थित होकर अमृत का पान करते हैं। जरा न व्यापे, युग युग जीवे। साधक पुरुष अमृत का पान करता है, उसे बुढ़ापा तथा रोग आदि कष्ट नहीं सताते। ऐसे जीव युग युग तक एक रस रहते हैं। विष्णु मंत्र है प्राणाधार। विष्णु भगवान सृष्टि के पालक हैं तथा उनका मंत्र भी प्राणों की रक्षा करता है। ओम विष्णु इस मंत्र को प्राणों का आधार समझना चाहिए। जो कोई जपे सो उतरे पार। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु के मंत्र का निरंतर नियम से जप करता है, वह संसार के कलंकों से छूटकर मुक्त हो जाता है। ओम विष्णु सोहम विष्णु, जो परमेश्वर चराचर जगत के रक्षक है तथा बाहर भीतर परिपूर्ण है, वही मैं अर्थात जम्बेश्वर भगवान के रूप में आपके सामने हूँ। तत्व स्वरूपी तारक विष्णु भगवान विष्णु समस्त संसार में आत्म स्वरूप से परिपूर्ण है, अतः उनको तत्व स्वरूपी कह सकते हैं। वे तत्व स्वरूपी परमपिता परमात्मा नित्य निरंतर जप व ध्यान करने वाले संतों तथा भक्तों को संसार सागर से पार कर देते हैं। यद्यपि इस गुरु मंत्र का विस्तार से करें तो बहुत हो सकता है, तथापि इतने अर्थ संयुक्त गुरु मंत्र को विचार पूर्वक विरक्त संत ध्यान में रखे तो संसार के विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि उनके अंतकरण से दूर हो सकते हैं। विकारों के दूर होने से परमेश्वर में अचल निष्ठा तथा भक्ति हो सकती है। लोहा पांगल जी श्री जम्बेश्वर भगवान से पूछते हैं, ओमकार का भेद बताओ, शब्द सूरत दोनों समझाओ, कहाँ से आए तुम गुरुराई, कौन पिता तब कौन है माई, शब्द सूरत भेद को माने दो समझाए, जाके समझे से सदा सुख में रहूं समाये। श्री जम्बेश्वर भगवान द्वारा कथित गृहस्थ मंत्र। ओम शब्द गुरु सुरती चेला, पांच तत्वों में रहे केला, सहजे जोगी शून्य में वास, पांच तत्वों में लियो प्रकाश, ना मेरे माई ना मेरे बाप, अलख निरंजन आपो ही आप, गंगा जमुना भय सरस्वती, कोई कोई नावे बिरला यति, तारक मंत्र पार गिराम, गुरु बतायो निश्चय नाम, जो कोई सुमरे उतरे पार, भौरी नावे मेली धार। व्याख्या। ओम शब्द गुरु सुरती चेला, सृष्टि के निर्माता पालक तथा संहार करता। ओम विष्णु यह शब्द ही 29 धर्म के मानने वाले का गुरु है तथा गुरु शब्दों के द्वारा शब्द का ही उपदेश देते हैं, अतः गुरु शब्द स्वरूपी है। जिस प्राणी की चित्तवृत्ति सुरती उस परमात्मा के नाम में लगी हुई है, वह प्राणी ही वास्तविक शिष्य है।
पांच तत्वों में रहे अकेला ओम विष्णु, यह अक्षर स्वरूपी परमात्मा आकाश, वायु, तेज, जल तथा पृथ्वी में व्यापक होते हुए भी इनसे अलग है। सहजे योगी शून्य में वास परम पिता परमात्मा की प्राप्ति के लिए निरंतर यथाशक्ति साधना करना लाभदायक है तथा ऐसे सहजे योगी का परमात्मा में निवास हो सकता है आसानी से, सहज से। सहज अवस्था वाले योगी के बारे में गीता जी में भी कहा है, जो योगी नियम पूर्वक भोजन करे, नियम पूर्वक भ्रमण आदि करे, नियम पूर्वक उठे बैठे तथा शयन करे, तो उसे उस योगी को सुख पूर्वक परमात्मा की प्राप्ति होती ही है। पांच तत्वों में लियो प्रकाश, धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए पांच तत्वों के शरीर को धारण कर प्रकाशमान हूँ अथवा प्रकाश स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति पांच तत्वों के शरीर के द्वारा ही संभव है, क्योंकि जब तब ध्यान आदि साधना शरीर के रहते हुए होती है। ना मेरे माई ना मेरे बाप, अलख निरंजन आपो ही आप। अविनाशी परमात्मा के न कोई माता है न कोई पिता है, वे तो इंद्रियों के अविषय स्वयं प्रकाश स्वरूप है तथा ऐसे परमात्मा के अंश आत्मा के भी परमार्थ दृष्टि से माता पिता कोई नहीं है, किंतु स्वयं प्रकाश स्वरूप गंगा यमुना भय सरस्वती कोई कोई नावे बिरला यति। गंगा यमुना और सरस्वती शरीर के अंदर चलती है, उनके संगम में कोई कोई परमात्मा का चिंतन करने वाले संत ही स्नान करते हैं। जो नाड़ी दाहिने आंख से होती हुई ऊपर को जाती है उसे गंगा तथा ईड़ा नाड़ी कहते हैं, तथा जो नाड़ी बाईं आंख से होती हुई ऊपर की ओर जाती है उसे यमुना व पिंगला नाड़ी कहते हैं। इसी प्रकार जो नाड़ी दोनों आंखों के मध्य से ऊपर की ओर जाती हैं उसे सरस्वती अथवा सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। इन तीनों नाड़ियों के संगम में अर्थात भृकुटी स्थान में जो पुरुष अपनी चित्तवृत्ति को निरोध कर परमात्मा का चिंतन करता है वही इनके संगम पर स्नान करता है। तारक मंत्र पार गिराम गुरु बतायो निश्चय नाम श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान ने योग दृष्टि से ओम विष्णु इस महामंत्र का उपदेश किया है, अतः यही संसार सागर से पार करने वाला मंत्र है। जो कोई सुमरे उतरे पार, बहुरी न आवे मेली धार। जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक अपनी मन की वृत्ति को परमात्मा में लगाकर इस मंत्र का जप करता है वह इस जन्म मृत्यु रूपी रोग से बचकर आनंद स्वरूप हो जाता है। इति गृहस्थ मंत्र संपूर्ण हुआ। अब बालक दीक्षा मंत्र। ओम शब्द गुरुदेव ने जनता इच्छा से भय अंजन हरि के हाथ पिता के पिष्ट विष्णु माया उपजे शिष्ट शब्दात को उपजो पिंड 9-10 मास बालो रहो घोर कुंड अर्ध मुक्ता उरुचुन दास हरि कृपा से भया खल्लास जल से न्याय त्याग्या मल विष्णु नाम सदा निर्मल विष्णु मंत्र कान जल सुहा श्री जम्बेश्वर भगवान की कृपा से बालक विष्णु याद। ओम तत्सत। गूगल मंत्र। ओम हर पधारे मेहमान रस अनत तंत्र झनकार ताल भोग तल सके सुर तिमर टूटे तहें तहें घंटा रुण के घन गुंगर भणे वेद जो जोशी हुए सेवंगा समसूर पड़े भागना पात गणा उड़े निशान करे सुर कव तेज पये पे जोड़ी कर आशा पूर्ण अभय मंडप भगवान भगवान हो भजवा महर पधारे मेहमान। इति बोले श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की। आगे का पाठ कल करेंगे। हरिओम तत्सत।